किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही नवीन हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने अकरूर साहब खड़े थे। अंदर आ सकता हूं? जरूर। नवीन उन्हें कमरे में ले आया और बैठने के लिए कुर्सी आगे कर दी। अकरूर साहब को बैठने की कोई जल्दी नहीं थी। उनकी नजर भूतों पर थी। वो नवीन के टेबल के एक कोने में स्थिर बैठा है। अकरूर साहब ने आगे बढ़कर भूतों को अपने हाथों में उठा लिया और गौर से देखने लगे। नवीन कुछ बेबस है। कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल नवीन के मन में अजीब सी बेचैनी भी हो रही है, पर अकरूर साहब के हाथों हुए अपने अपमान को भी वो भुला नहीं पाया। तुमने मुझे अपने हाथों का पुतला बना दिया। इतना कहकर अकरूर साहब कुर्सी पर बैठ गए। अचानक तुम्हें यह क्यों सूझा? नवीन ने कहा, शायद मेरा मकसद आप समझ रहे होंगे। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास गया था, पर आपने सब तोड़ दिया। पर हां, इतना कह सकता हूं कि आपका यह पुतला ही आज मुझे इस मुकाम पर ले आया है। इसी की वजह से मेरे रोटी कपड़े का जुगाड़ हो जाता है। अकरूर साहब की नजरें अब भी भूतों पर टिकी हुई है। कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, उस दिन 12/7 में मेरा एक शो था। स्टेज से उतरते ही अगर दर्शक भूतों भूतों कहकर मजाक उड़ाए तो क्या तुम्हें लगता है वो मेरे लिए कोई खुशी की बात रही होगी? तुम्हारे रोटी कपड़े का जरिया तो मैं बन गया, पर तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी रोजी रोटी बंद होने की कगार पर है। उसका क्या? क्या तुम्हें लगता है यह सब मैं आसानी से मान लूंगा? हा? शाम हो चुकी थी। बिजली चली गई थी। नवीन के कमरे में सिर्फ 2 मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी। उसकी हल्की रोशनी में नवीन ने अकरूर साहब की आंखें देखी। ठीक वैसी ही चमक रही है जैसी स्टेज पर नजर आती है। उनके छोटी कद की विशाल छाया कमरे की दीवार पर पड़ रही है। टेबल पर चुपचाप बैठा हुआ है भूतनाथ, स्थिर, बेजुबान। अकरूर साहब बोल उठे, शायद तुम्हें यह नहीं पता, वेंट्रिलोक्विज्म पे ही मेरी जादूगरी खत्म नहीं होती। 18 से 36 साल की उम्र तक मैं देश के एक अख्यात मगर असाधारण जादुई ताकत वाले गुरु का शागिर्द रहा हूं, वो भी हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में। वो जादू कभी आपने मंच पर दिखाया है? नहीं, मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि वो कोई मंच पर दिखाने वाली चीज नहीं है। रोजी रोटी कमाने के लिए मैं कभी उस जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ये मैंने अपने गुरु से वादा किया था। मैंने अपना वादा निभाया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम्हारे अंदर साधना की लगन देखकर मुझे खुशी हुई। जिस तरह मैंने तुम्हें वेंट्रिलोक्विज्म नहीं सिखाया, उसी तरह मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। पेशेवर जादूगर अपना असली हुनर किसी को नहीं सिखाते और कभी सिखाया भी नहीं है। मैजिक का रास्ता जादूगर को खुद बनाना पड़ता है, जैसे तुमने बनाई है। लेकिन इस पुतले की शक्ल बनाते वक्त तुमने अपनी हद पार कर दी है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस यही कहने आया हूं। अकरूर साहब कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। फिर भूतनाथ की तरफ देखते हुए कहा, अब तक मेरे बाल और मूंछों पर सफेदी नहीं आई थी, पर अब आने लगी है। लगता है तुम्हें इसका भी अंदाजा था, और तभी तुमने पहले से ही कुछ सफेद बाल इस पुतले पर भी लगवा रखे हैं।
खैर, अब चलता हूं। अकरूर साहब चले गए। नवीन ने दरवाजा बंद किया और भूतनाथ के सामने आकर खड़ा हुआ। सफेद बाल, सचमुच एक आध सफेद बाल भूतनाथ के सिर और मूंछों में नजर आ रहे थे। इतने दिनों तक नवीन ने कभी ध्यान नहीं दिया था। अजीब बात है, क्योंकि भूतों को अपनी गोद में लेकर नवीन उसे काफी नजदीक से देखता है और हमेशा उसके चेहरे की तरफ देखते हुए ही बात करता है। सफेद बाल उसे पहले ही नजर आने चाहिए थे। खैर, जो भी हो, नवीन अब इस बारे में नहीं सोचेगा। कई बार इंसान बहुत नजदीक की चीजें भी देख नहीं पाता। दरअसल नवीन ने चेहरे और आंखों पर ज्यादा ध्यान दिया है। बालों को कभी ठीक से निहार कर नहीं देखा, पर मन में एक फांस रह गई। पुतले को ढोने के लिए नवीन ने एक चमड़े का थैला बनवा लिया था। सो उसी थैले में भरकर अगले ही दिन वो चितपुर के आदिनाथ पाल के यहां पहुंच गया। उसके सामने थैले के अंदर से भूतों को निकालकर फर्श पर रखते हुए नवीन ने कहा, आदिनाथ साहब, जरा देखिए, इस पुतले के सिर और मूंछों में जो सफेद बाल हैं, क्या वो आप ही ने डाले थे? आदिनाथ पाल ने हैरान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आपने तो सफेद बाल लगाने को कहा नहीं था। कहा होता तो थोड़े बहुत मिला देता। मेरे स्टॉक में दोनों तरह के बाल हैं, जो जैसा लगवाना चाहे। क्या लापरवाही से एक आध नहीं लग सकते? गलती तो इंसान से ही होती है, पर ऐसी कोई बात होती तो क्या आप पुतला लेते वक्त मुझसे नहीं कहते? मुझे लगता है किसी और ने ये सफेद बाल लगा दिए होंगे और आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। नवीन के अनजाने में ही कुछ हुआ होगा। चेतला फ्रेंड्स क्लब के एक कार्यक्रम में एक दिन एक अनोखी घटना हुई। भूतों की शोहरत का सबसे बड़ा सबूत यही है कि फंक्शन के आयोजकों ने उसका आइटम कार्यक्रम के सबसे आखिर में रखवाया था। लोड शेडिंग के बारे में भूतों और नवीन की खट्टी मीठी बातें चल रही हैं। नवीन को एहसास हुआ कि भूतों की जवाबी बातों में नवीन जो भी कह रहा है वो सब पहले से तैयार किए हुए संलाप नहीं थे। उसकी बातों में कई ऐसे अंग्रेजी शब्द भी हैं जो नवीन कभी नहीं बोलता, बल्कि मुश्किल से उनके मायने जानता है। नवीन के लिए यह एकदम नई बात थी। वैसे इसकी वजह से उसके शो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वो बातें विषय के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी। साथ दर्शक भी तारीफ कर रहे थे। शुक्र है उन्हें यह नहीं पता कि नवीन सिर्फ 12वीं पास है। लेकिन नवीन को यूं अचानक अंग्रेजी का इस्तेमाल करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाने क्यों उसे हर वक्त ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके काम को नियंत्रित कर रही थी। वो खत्म होने के बाद घर लौटकर नवीन ने कमरे का दरवाजा बंद करके एक टेबल लैंप जलाकर भूतों को रोशनी में गौर से देखा। माथे पर यह काला तिल क्या पहले भी था? नहीं, पर अब है। उस दिन अपने कमरे में ही पहली बार नवीन की नजर अकरूर साहब के माथे के तिल पे पड़ी थी। बिल्कुल छोटी सी तिल, लगभग नजर ना आने लायक। अब भूतों के माथे पर भी तिल नजर आ रही है, साथ ही कुछ और भी। लगभग 9 से 10 सफेद बाल और आंखों के नीचे काला घेरा। घेरा पहले नहीं था। नवीन कुर्सी से उठा और चहलकदमी करने लगा। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो मैजिक का पुजारी है, लेकिन ये मैजिक
उसे परेशान कर रहा है। जिस मैजिक में वो यकीन रखता है वो सिर्फ हाथ की सफाई है। ऐसी अलौकिक घटनाएं नवीन के लिए मैजिक नहीं है, वो कुछ और है, अशुभ है। भूतों में आए ये बदलाव मानो किसी अशुभता की तरफ इशारा कर रहे हो। लेकिन एक हद तक देखने के बावजूद भूतों पुतले के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। धुंधली सी आंखें, होंठों के कोने में हल्की सी मुस्कान और खेल के वक्त हाथों की कलाकारी के बगैर किसी भी और पुतले की तरह बेजान। लेकिन उसके चेहरे में धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं और पता नहीं क्यों नवीन को इस बात का यकीन है कि ये सारे बदलाव अक्रूर चौधरी में भी हो रहे हैं। उनके बालों में भी सफेदी आई है, उनकी आंखों के नीचे भी काले घेरे पड़ गए हैं। शुरू से ही नवीन भूतों के साथ बात करने की तकनीक का अभ्यास करता आया है। जैसे आज मौसम बड़ा गुमसुम सा है, क्यों भूतो? बड़ा ही गंगसंग है। पर तुझे क्या परेशानी, तुझे तो पसीना भी नहीं आता। कुतले को हसीना। आज भी नवीन के मुंह से कुछ यूं ही निकला, आखिर ये सब हो क्या रहा है भूतो? पर जवाब कुछ ऐसा आया कि नवीन हैरान रह गया।